कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में मार्केट के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा गया है, क्योंकि 19,700 के लेवल पर 1,78,000 का कॉल, 19,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग। मार्केट के अंदर लगातार दूसरे दिन गिरा, ग्लोबल मार्केट के में दबाव देखा जा रहा है। और कल होगी फेड की मीटिंग, ब्याज दरों के लेकर 2 दिन का फेड का मीटिंग, और कल होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी जबरदस्त। ऐसे में कल का सेशन बैंकर वोलेटिलिटी का भी रहने वाला है। आज निफ्टी की बात करें तो 70 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 150 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली। तो ऐसे में अगर हम देखें पूरा मार्केट के अंदर बार बार एक दबाव जरूर देखते हुए मिला कि बार बार अपर साइड से सेल ऑन राइज होता बाजार बार बार, क्योंकि मोमेंटम जो एक तरह से नेगेटिव संकेत जो बाजार की नजरें आ रही थी, यानी ग्लोबल मार्केट में जो फेड की मीटिंग है तो बाजार की नजरें उसी तरफ हो चुकी है, पूरी मार्केट की नजरें। लेकिन लास्ट में क्लोजिंग भी देखें तो पूरी तरह से एक दबाव के साथ यहां पे क्लोजिंग देते हुए नहीं मिला है, यानी अपर साइड में बाजार जाता जरूर है बार बार, लेकिन अपर साइड से बार बार रिजेक्शन, एक तरह से सेल ऑन राइज का मोड बना हुआ है। अब बाय ऑन डिप्स नहीं है मार्केट, सेल ऑन राइज, यानी बार बार हैवी लेवल से अब नया हाई नहीं बना पा रहा है, बार बार एक गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी की साइड। निफ्टी के अंदर देखें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से बड़ी तेजी नजर आ रही थी, 20,000 के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद ये लगातार अगर हम देखें 2 सेशन से लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है 20,000 से लेके, और अभी अगर क्लोजिंग देखें 20,700 के नियर, पूरे 300 पॉइंट की गिरावट अपर लेवल से बिल्कुल आ चुकी है बार बार। लेकिन अभी सिनेरियो क्या जा रहा है, एक तरह से अगर हम देखें अगले 2 दिन मार्केट के लिए बड़े जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि जब से मीटिंग का कोई आउटकम निकल के आए ना, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बन जाएगा। लेकिन अभी अगर हम देखें निफ्टी आज का हाई की अगर हम बात करें, निफ्टी जो है आज हाई लगाता है 19,780, यानी एक 800 का जोन था, इस लेवल को भी टेस्ट नहीं कर पाया, और 780 के नियर जाते ही फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेल ऑन राइज, हैवी कॉल राइटर बैठा वहां पे, और उधर से फिर यहां पे मार्केट क्या करता है, पूरा ट्रैप जोन बनाता है। ये बना ट्रैप जोन, यहां पे पुट में एंट्री दबा के गई होंगी, दबा के पुट में एंट्री दबा के, और उस जैसे ही ये एंट्री आती है एक तरह से फेक ब्रेकडाउन आता है, मार्केट पूरी तरह से रिकवर कर जाता है, ये एक रिकवरी, और फिर रिकवरी करता है, लेकिन फिर एक सुबह वाले हाई को फिर से ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, और फिर से रिजेक्शन, यानी मूवमेंट क्या है, बार बार थोड़ा सा रिकवरी आती है, बार बार एक सेल ऑन राइज हो रहा बार बार मार्केट के लिए। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर बनेगा, लेकिन इससे पहले हमने पूरे अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने ये हाई जरूर लगाया था, ये हाई को हमने भूलना नहीं है भाई, बड़ा हाई है, ये दोबारा से मिल सकता है हमें। लेकिन अभी मूवमेंट जो है नेगेटिव, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, क्योंकि मार्केट एक हायर हाई लेवल पे चला गया था, बड़े जबरदस्त आवर बोट जोन में चला गया था, अब आवर बोट जोन से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इतना भी वीकनेस नहीं हुआ है कि मार्केट एकदम से वीकनेस हो। देखो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक के अंदर बढ़िया वाला प्रॉफिट निकाला गया था बिल्कुल, और आज भी मार्केट एक तरह से पूरा साइडवे नजर आ रहा था, लेकिन फिर निफ्टी के अंदर मूवमेंट थी बिल्कुल, ये स्कैल्पिंग करके बड़े अच्छा खासा 30-40 पॉइंट का मोमेंटम बिल्कुल कैच किया गया बड़े जबरदस्त तरीके से। तो पूरा अपडेट देता रहता हूं इस ग्रुप पे, तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो प्राइस चैनल बना के बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से लगातार एक गिरावट, थोड़ा सा मोमेंटम ऐसा जा रहा है ना, बिल्कुल मार्केट का जो वोलेटिलिटी बनी हुई है बिल्कुल एक सिनेरियो ऐसे मूवमेंट में जा रहा है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें बिल्कुल अगर ऐसे ही चलता जाएगा तो ये लेवल हमारे पास कहां तक जाता है, एक तरह से लास्ट का अगर हम देखें इस लेवल पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट लेके बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, तभी मार्केट एक नया हाई लगा पाया था, ठीक उसी लेवल पे जा रहा निफ्टी यहाँ पे। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें तो 20,600 का लेवल हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, बिल्कुल उसी तरफ एक मोमेंटम इसी लेवल की तरफ जा रहा है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास इस लेवल को, यानी ये वाला लेवल मार्केट पूरी तरह से एक रेजिस्टेंस एरिया बना के बिल्कुल एक गिरावट दिखाई है, ठीक इसी लेवल से मार्केट की रिकवरी इसी लेवल के अबाव आएगी, तभी हम मान सकते हैं कि हाँ मार्केट एक रिकवरी कर सकता है निफ्टी यहाँ पे। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, और इस लेवल को हमने पूरी तरह से कर देना है
ट्रेंड लाइन के साथ आ गया ना बिल्कुल। तो नीचे की साइड अगर हम देखें आपकी के पास ये वाला लेवल 19,600 निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, 19,600 का लेवल, यानी एक तरह से। और ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहने वाला है, 19,780, एक 800 का जोन हमारे पास बिल्कुल एक जोन के रूप पे निकल के आ रहा है। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम नए एरिया की बात कर सकते हैं, तब हम नए हाई की बात कर सकते हैं। लेकिन लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर देखो गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन उस गिरावट के भी देखना होगा किस लेवल तक, कहां से खरीदारी दोबारा बन सकती है और कहां तक ये बिकवाली हावी हो सकती है। तो नीचे की साइड जो बिकवाली हावी होती जा रही है बार बार सेल और राइज के तौर पर, तो ये लेवल हमारे पास नीचे का 19,600 का रहने वाला, 19,600 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यानी एक लेवल पे अगर हम नोटिस करें 19,600 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी नजर आ रही है, कुछ ही पुट राइटिंग नजर आ रही है। देखो आपको एक एक लॉजिक के साथ ट्रेंड लाइन कैसे लगाते पूरा सिखाने की कोशिश करता हूं। तो लाइक्स बटन को हिट कर दिया करो, कमजोरी कंजूसी मत किया करो, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस के लिए लाइक्स का कोई पैसा नहीं मिलता, बस एक दूसरे को सपोर्ट बनता है। तो बिल्कुल एक तरह से हमारे लिए ये वाला एक सपोर्ट बनेगा भाई, नीचे वाला 19,600 का, और ऊपर का जोन हमारे पास बिल्कुल यही लेवल रहेगा, यानी 19,780 से लेके एक 800 का जोन हमारे पास बिल्कुल रहने वाला। अब ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तब हम इस एरिया की बात करेंगे, जहां पे यहाँ पे 21 तारीख को हाई लगाता है 19,870 का मूवमेंट। अब मार्केट के पास कोई ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे, जैसे ही 780 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये 870 का यानी 101 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पे कॉल की साइड, यहाँ पे कॉल एक्टिव हो जाएगी भाई, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। और मार्केट के अंदर पुट की साइड एंट्री बार बार यानी सेल ऑन राइज, जब तक यहां से रिजेक्शन आता रहेगा ये पुट की साइड यानी मोमेंटम सेल ऑन राइज, यानी एक ये टारगेट हो गया भाई हमारा ऊपर की साइड कि इस लेवल तक ही हमारे पास अगर नीचे से सपोर्ट लेके फिर से रिकवरी करता है 600 के लेवल से, तो ये टारगेट के तौर पे आएगा हमारे पास 19,780। और जैसे ही हम यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये क्या है बिल्कुल आपको ही पता है, लेकिन जैसे इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा ये हमारे पास होगा थर्ड टारगेट, यानी ऊपर की साइड पे अपर जो 20,000 का लेवल था, सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहने वाले हैं। यानी अपर साइड पे हमारे पास बिल्कुल इस एरिया की बार बार बात की जाएगी, जब तक निफ्टी 19,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम 20,000 की बात कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल बना हुआ है अभी भी। ऐसी नहीं है कि बुरकुल मार्केट सेल ऑन राइज में चला गया, सेल ऑन राइज में चला गया, मार्केट के पास अभी भी जान है, एफआई अभी भी एक्टिव है। लेकिन कुछ क्या होता है जब न्यूज आ रही हो ना, आउटकम निकल के आना, कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, तब मार्केट ऐसे थोड़ा सा ट्रैप भी करता है, और आज भी ट्रैप होते हुए बिल्कुल देखने को मिला है। अब आज का ट्रैपिंग की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के पास ये देखो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था ना इस लेवल पे। ये लेवल क्या था हमारे पास 690 का। अब ये क्या किया निफ्टी ने, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया नहीं किया है, किया, उसके बाद दोबारा से रिकवरी आई, लेकिन ऊपर भी कोई अच्छी मूवमेंट नहीं आ पाई, वापिस से फिर यहाँ पे गिरावट आ गई। तो ये लेवल था, लेकिन बार बार अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा भाई 600 का लेवल। अगर ये 600 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है निफ्टी, नीचे की साइड हमारे पास टारगेट के तौर पे अगर हम देखें तो पहले तो ये डिलीट मार दूं, तो ये हमारे पास रहेगा 19,600 का लेवल का एक सपोर्ट। उसके लेवल को अगर बिल्कुल ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास ये वाला नीचे की साइड बिल्कुल, जहां से निफ्टी ने एक बड़ी अच्छी खासी गैप अप लेके बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था, इस लेवल को अगर हम मार्क करके चलें तो हमारे पास रहने वाला ये वाला लेवल, और इस लेवल को यानी 19,400 के नियर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के तौर पर आ रहा है 19,400। बड़ी बड़ी लेवल क्यों बात कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक संभावना जताई जा रही है कि बड़ी वाली मूवमेंट मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल 19,400 के नियर यहाँ पे 380 का जो लो लगाया था ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन इससे पहले हमारे पास बिल्कुल ये 600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें निफ्टी में, तो ये निफ्टी ने हाई लगाया था भी 19,880, और 19,880 के ऊपर बात करें तो हमारे पास ये वाला 19,990 का बड़ा जबरदस्त सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाला अपर साइड पे, यानी ये लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा हमारे पास। हैवी तो कॉल राइटिंग हो चुकी है बड़े जबरदस्त तरीके से, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस तो 19,990 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी 20,000 की बात कर रहा हूं। ये इससे पहले हमारे पास ये वाला लॉजिक के तौर पर देखें, मार्केट के पास ये हाई था हमारे पास, तो ये लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस के काम करेगा, यानी 19,800
80 का लेवल। और इससे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला आज का हाई 19,780 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है 780 वाला। नीचे सपोर्ट के तौर पर देखें तो 19,600 का लेवल, और 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे मोमेंटम और ज्यादा वीकनेस के साथ 19,380 तक की यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 19,700 के लेवल पर 1,78,000 का मैसिव कॉल राइटिंग, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नोटिस कर सकते हैं। 19,800 के लेवल पर तो बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट डाटा देखिए कॉल राइटिंग के साथ 2,55,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग है भाई, हैवी कॉल राइटिंग बनती नजर आ रही है। और 900 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें तो 2,14,000 की लेवल पे यहां पे मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। और 20,000 के लेवल पर तो 2,17,000 का जबरदस्त कॉल राइटर है। तो भाई एवरी स्ट्राइक पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग हमारे लिए दबाव का काम करती है, यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग बनी हुई है, मार्केट के ऊपर दबाव बिल्कुल देखा जा रहा है। तो ऊपरी लेवल पर देखो डाटा जो बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूं। 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग आपके सामने आ रही है बिल्कुल। तो ये लेवल यानी एक तरह से सेल ऑन राइज के तौर पर हम नोटिस कर सकते हैं छोटे लेवल पर अगर हम देखें 19,700 के लेवल पर। और इसके बाद अगर हम देखें 19,800 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग जहां पे हमने बात किया था अभी, और उससे आगे अगर हम बढ़े तो 19,880 की हमने बात की है। और 19,900 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त मैसिव कॉल राइटिंग भी आ रही है। और 20,000 के तो आपको पता ही है कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल कॉल राइटिंग भी आ रही है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हाई था 990 का लेवल निफ्टी के पास बड़ा जबरदस्त है, यानी बार बार जब तक उस दायरे के ऊपर रहता है मार्केट के ऊपर एक दबाव बिल्कुल बना रहेगा निफ्टी की साइड। अगर हम इसके पुट राइटिंग की बात करें तो 600 के लेवल पर हम नोटिस कर सकते हैं पुट शॉर्ट कवरिंग होती नजर आ रही है 94,000 का। लेकिन एक बात नोटिस करो 19,700 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बेटा 1,78,000 का, लेकिन नीचे 700 के लेवल पर पुट राइटिंग भी अभी 1,52,000 की बनी हुई है। और यहाँ पे 800 के लेवल पर भी 1,33,000 की बड़ी जबरदस्त, यानी पूरा मार्केट एक ट्रैप जोन में घूम रहा है दोनों साइड से, राइटर भी और पुट राइटर भी, यानी कॉल राइटर और पुट राइटर का जबरदस्त घमासान चल रहा है। तो पूरा मार्केट के अंदर ना पूरा रिटेलर को ट्रैप किया जाएगा अभी 2 सेशन के अंदर, लेकिन एक मोमेंटम जरूर आएगी, उस मोमेंटम में ही हमने प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ज्यादा आवर ट्रेडिंग करवा सकता है मार्केट, क्योंकि ये मार्केट अभी इसी जोन में घूमेगा। और इसी जोन में क्या होता है आवर ट्रेडिंग ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जब मार्केट साइड में हो जाए ना तो आवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है रिटेलर से, और उसमें ब्रोकरेज चार्ज भी आपको बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन हमारे लिए एक चाहे एक ट्रेड एक कर लिया करो चाहे 2, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड काफी होते हैं दिन के अंदर। अगर 20-20 ट्रेड मारोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, लास्ट में जाके माइनस लॉस ही हाथ में आएगा। तो नीचे की साइड अगर हम देखें 19,500 के लेवल पर एक जबरदस्त पुट राइटिंग हमारे पास 1,27,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर बनते नजर आ रहे हैं। 400 के लेवल पर हम देखें तो 1,10,000 का मैसिव पुट राइटिंग नजर आ रहा है। तो ये सपोर्ट का काम करेंगे भी नीचे की साइड 19,600 का लेवल मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे की साइड और जाए तो 500 का लेवल, और इसके नीचे जाए तो 19,400 बड़ा जबरदस्त निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। अगर हम पुट कॉल रेशो की बात करें 0.69 आ रहा है, बिल्कुल 0.69 का मतलब डाटा एक तरह से नेगेटिव सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से सेल ऑन राइज, यानी मार्केट थोड़ा सा अपर जाएगा फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब मार्केट के पास कॉल साइड का एरिया रहेगा, नहीं तो बार बार मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। मैक्सिमम पेन की अगर हम बात करें स्ट्राइक के ऊपर, मैक्सिमम पेन 19,700 के लेवल पे आ रहा है, बिल्कुल इसी लेवल पे स्ट्राइक कौन सी है 19,700। और 700 के लेवल पे अगर हम नोटिस करें तो बड़ी जबरदस्त इसी स्ट्राइक पर तो पोनू साइड से कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी बड़ा जोर लगा रहे हैं भाई जबरदस्त तरीके से 19,700। तो मैक्सिमम पेन हमारे पास 700 के लेवल पे आ रहा है। और रेंज अगर हम चेक करें तो 19,000 से लेके 19,800 की आ चुकी है, 20,000 खत्म हो चुका है बिल्कुल, यानी 19,000 और 19,800 का लेवल, यानी मार्केट का अगर हम देखें दायरा बनता जा रहा है अभी एक तरह से 800 पॉइंट का। लेकिन एक तरह से हमने क्या करना है छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट अभी थोड़ा सा दिखाएगा, लेकिन उससे पहले कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी फोकस करना। बैंक निफ्टी की साइड भी 150 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में हाई कितना लगाता था, ये 46,370 का हाई लगाता है पूरी तरह से, और उसके बाद ये
उस दिन भी रिजेक्शन, फ्राइडे मार्केट के अंदर भी, और आज भी इसके अंदर बिल्कुल एक गिरावट देखने को मिली है। जो एक बड़ा ब्रेकआउट आया था बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास ये वाला जो हाई लगा हुआ है ना निफ्टी बैंक का, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब एक लॉजिक को समझना है यहाँ पे निफ्टी की साइड। मूवमेंट अगर हम देखें यहाँ पे जून के महीने में ये हाई लगाता है, और उसके बाद अगर हम देखें बिल्कुल कंटिन्यू मार्केट इसी लेवल के ऊपर इस ब्रेकआउट के साथ मार्केट नया हाई लगाता है, फिर एक नीचे आता है बिल्कुल, और ठीक इसी लेवल के सपोर्ट लेके बड़ा मूवमेंट दिखाता आता है ना, बिल्कुल आया ना, बिल्कुल ऐसे। यानी मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया, मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे आया और एक प्राइस एक्शन बनाया और नया हाई लगा दिया। अभी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है, पूरी तरह से ट्रेंड एक पॉजिटिव नजर आ रहा है बैंक निफ्टी का। लेकिन हमारे लिए अभी समझना क्या है कि छोटे से छोटे लेवल को लॉजिक के साथ समझना बड़ा जरूरी होता है, सीखना समझना जरूरी है। नहीं तो फिर किसी की टिप्स के पीछे पड़े रहोगे, और टिप्स के पीछे पड़ने से कुछ नहीं, लॉस रिकवर नहीं होते, सीखना तो पड़ेगा हमारे लिए। तो ऊपर की साइड हमारे सीखने के तौर पर अगर हम देखें, रेजिस्टेंस हमारे पास 46,370 का जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था। लेकिन अभी अगर ये गिरावट बढ़ती है तो किस लेवल तक बढ़ती है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने गिरावट दिखाई थी ना हाई लगाने के बाद, अभी भी वही आ रहा है। तो ये गिरावट क्या इस लेवल तक आएगी? नहीं भाई, इससे पहले मार्केट को ये वाला जो हाई लगा था ना, ये वाला हाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहां पे अगर हम ट्रेंड लाइन करें तो ये लेवल आएगा। तो ये लेवल कौन सा रहा है, इसको थोड़ा सा डीपली जाके हम बात करते हैं। बिल्कुल एक एक मोमेंटम, एक एक एरिया को पूरी तरह से समझना जरूरी होता है हमारे लिए, नहीं तो हम क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें ट्रैपिंग जोन से बचना है, तो पहले तो इस लेवल को हम हाई जो था ना 46,370 का, इसको हम करेंगे बिल्कुल 46,370 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन यहां पे हमारे लिए इस लेवल को, इस लॉजिक को समझो, ये हमारे पास क्या था, ये था 18 जुलाई का भाई हाई, 18 जुलाई का हाई था। और ये 18 जुलाई का हाई को अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन करके देखें तो बिल्कुल 45,900 का ही सपोर्ट निकल के आ रहा है पूरी तरह से। तो 45,900 अभी भी निफ्टी बैंक के पास एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल बना हुआ है। यानी 45,900 इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी धाराशायी दोबारा से इस लेवल की तरफ और कदम बढ़ाता नजर आएगा, जहां पे ये बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, आया था ना ये बड़ा ब्रेकडाउन, ये वाला। चलिए हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, साथ के साथ समझना भी जरूरी है। तो ऊपर की साइड तो हमारे पास हो गया भाई 46,370-80 का, लेकिन इसके पहले हमारे पास एक सपोर्ट का काम, ये वाला काम करेगा। आज भी ठीक उसी लेवल पे देखो मार्केट आया, बिल्कुल गिरावट के साथ आया ना, बिल्कुल गिरावट, लेकिन एक तरह से मोमेंटम इसी लेवल को सपोर्ट लेके फिर से एक थोड़ी सी रिकवरी। यानी लास्ट के सेशन में देखे ये वाला लेवल से ही ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी की साइड से, और इस लेवल पे आया था हमारे पास एक बड़ा ब्रेकआउट। यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहने वाला है। तो कल का ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी देता जा रहा है। कल अगर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पे पुट की साइड बात करेंगे, ये वाला नीचे की साइड तो पुट की साइड ही होता है ना। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिकवरी दिखाता है बड़ी बढ़िया ब्रेकआउट के साथ, तो हम यहां पे कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे भाई, कॉल वाले। और कॉल वाले एक्टिव होंगे तो इस लेवल तक, यानी ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला हाई। लेकिन उससे पहले कॉल एक्टिव के लिए हमें थोड़ा सा और यहां पे समझना पड़ेगा कि कॉल एक्टिव के लिए हमने करना क्या है। तो एक लेवल को समझो कि बैंक निफ्टी बार बार इस लेवल से गिरावट दिखाता है, उसके बाद फिर ये हाई लगाता है, फिर यानी एक हाई लगाता है, यानी पहले के हाई बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पा रहा है, और फिर से एक गिरावट, यानी मोमेंटम नेगेटिव सिनेरियो आ रहा है ना, बिल्कुल एक पैटर्न बनता जा रहा है ट्रायंगल के तौर पर। तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया अभी पूरी तरह से, इसको समझो। यानी एक तरह से मार्केट बैंक निफ्टी जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तभी बैंक निफ्टी इस लेवल तक जाएगा। और इस लेवल को हाई की अगर मैं बात करूं, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है यानी 46,000 भाई 150 लगा लो, यहाँ पे 150 का एरिया इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। यानी ये लास्ट के मोमेंट को अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, इस लेवल को जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है ये वाली स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगी। तो यानी एक छोटा सा लेवल हमारे पास, बिल्कुल लॉजिक के तौर पर देखें तो छोटा सा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है, यानी ये वाला जो लो था 45,900 का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। बार बार 46,000 के लेवल पे पूरा ट्रैपिंग जोन बना रहेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन राइटर जो है ना, पुट राइटर भी बैठ जाते हैं और कॉल राइटर भी बैठ जाते हैं एक ही स्ट्राइक पर 46,000 के लेवल पर। तो हमारे लिए नीचे की साइड बिल्कुल एक ब्रेकडाउन के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला लेवल बिल्कुल एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, और ये लेवल था हमारे पास 45,500 का। अब 45,500 को ही हमने पूरी तरह से मार्क करके चलना पड़ेगा,
यानी एक ट्रेंड लाइन यहां भी लगा देते हैं 45,500, और जैसे ही 45,500 बैंक निफ्टी बिल्कुल तोड़ता है, यानी एक तरह से पुट वाले फिर से नेक्स्ट टारगेट के लिए, तो हमारे पास ये वाला मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। इस मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो 45,300 का लेवल बिल्कुल बैंक निफ्टी में रहने वाला एक सपोर्ट के तौर पर। तो ये हो गया भाई 45,300। बैंक निफ्टी की तैयारी हो चुकी है बड़ी जबरदस्त, यानी ऊपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला 46,370, और उससे पहले अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है कॉल साइड के लिए, यार सीधी बता रहा हूं ट्रेड कहां कहां है, इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं मिलने वाला। अब ना तो आप लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, यार बड़ा जोर लगा के आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब साथ के साथ किया करें। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक तरह से 46,150 का एरिया हमारे लिए कॉल साइड जाने के लिए बनेगा, बिल्कुल एक मोमेंटम स्कैल्पिंग 370 तक का। और पुट की साइड जाने के लिए हमारे पास इस लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी सपोर्ट हमारे पास अभी भी बना हुआ है 45,900 का लेवल, और 45,900 के बाद हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा 45,500 का लेवल, और इसके बाद अगर हम बात करें 45,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करे। 46,000 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे कॉल राइटिंग 2,76,000 की आ रही है, और पुट राइटिंग भी 2,70,000 की आ रही है। भाई दोनों तरफ से कांटे की टक्कर नहीं चल रही हो तो बताओ, तो बड़ी जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों साइड हैवी कॉल राइटिंग और बढ़िया वाली पुट राइटिंग हमारे पास रहने वाली है। तो इसके लेवल पर अगर हम देखें 46,100 और 200 के लेवल पर भी 1,50,000, 1,88,000, 1,18,000 जबरदस्त कॉल राइटर बैठता जा रहा है एवरेज स्ट्राइक पर, और 46,500 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,53,000 की आ रही बड़ी जबरदस्त मैसिव कॉल राइटर, यानी हमारे साइड अपर साइड पे लेवल एक स्ट्रॉन्ग रहने वाले, और 46,000 की स्ट्राइक हमें पूरी तरह से ट्रैप जोन बनाने वाला ये एरिया हमारे पास। तो ऊपर साइड के लिए हमारे पास वही लेवल रहेगा एक तरह से। अगर हम देखें 46,500 के लेवल पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 46,370 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा, और उससे पहले हमने डीपली और बात की तो 46,150 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग छोटा सा रेजिस्टेंस के तौर पर एक ब्रेकआउट जोन बनाने के लिए बड़ा काम आने वाला है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 45,900 के लेवल पर 1,00,000 की पुट राइटिंग बन चुकी है भाई जबरदस्त 46,000 और 45,900 के लेवल पर। तो ये स्ट्राइक बड़ा जबरदस्त 49,000 एक तरह से 45,900 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। नीचे की साइड 45,500 के लेवल पर देखें तो 1,40,000 का पुट राइटिंग ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग। तो पहले स्टॉप यानी स्टॉप लॉस यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है 45,900 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम बात करें 45,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और इसके साथ अगर हम पीसीआर रेशो देखें तो 0.85 आ रहा है, यानी यहां पे अगर 150 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चल रहे हैं। लोड साइज 15 का हो चुका है बैंक निफ्टी का, मैक्सिमम पेन अगर देखें तो 46,000 की स्ट्राइक पे आ रहा है जबरदस्त, और रेंज भी हमारे पास 45,900 से लेके 46,000 की पूरी तरह से साइड में